धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और आपके अनुग्रह उस प्रेम के लिए जो हम सब लोगों पर बना रहता है, ताकि हम पिता परमेश्वर अपने प्रेम आपके प्रेम के कारण आप पर हमेशा आपके साथ जुड़े रहें, आपके साथ लिपटे रहें, आपके साथ मिले रहें और आपकी वो तमाम उत्तम आशीषें जो आप हमें दे रहे हैं उसे प्राप्त करके अपने जीवन से आपकी महिमा कर सकें। प्रभु, हम आपकी महिमा कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास महिमा है कहाँ जो हम आपको दें। आप हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होती चली जाएं ताकि हमारा जीवन बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण हो। और प्रभु, हम आपके उस सत्य को जो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन में दिया गया है, पवित्र आत्मा हमें इस वचन में से उस सत्य को दिखाता है ताकि हम उस सत्य को माने और वो सत्य हमारे जीवन में पाया जाए और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। इस बात के लिए, इस योजना के लिए जो आपने हम सबों के लिए बनाई है, आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आज की शाम पवित्र आत्मा सुनने वालों में कार्य करे और हमारे जीवन में प्रभु जब हम आपके वचन को लेकर उपस्थित हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन हमारे मुंह से निकले। हमारी योजना नहीं बल्कि आपकी योजनाएं पूरी हो और ये वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर निकले ताकि सुनने वालों में पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापित किया जाए और आपका राज्य बढ़े और आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबों को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि ये वचन जो आप सुन रहे हैं और ये वचन जो सुनकर आप समझ रहे हैं, ये आपके लिए आने वाले समय के लिए उत्तम चीज साबित होगी और वक्त बताएगा कि आपने क्या पाया। मेरे साथ आज 7वां भेद हम देखेंगे। रोमियो की पत्री उसके 11 अध्याय के 25 पद में पाया जाता है, द रेस्टोरेशन ऑफ इजराइल। इजराइल का रेस्टोरेशन दिखाया है, यानी उसको फिर से परमेश्वर कैसे ग्रहण करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के जी उठने के बाद पेंतेकोस्त के दिन से जब सुसमाचार की सेवकाई शुरू हुई थी पवित्र आत्मा के द्वारा, तो सबसे पहले सुसमाचार यहूदियों को या इजराइलियों को सुनाया गया, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन एज अ नेशन इजराइल ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए परमेश्वर का सुसमाचार अन्य जातियों के लिए पौलुस के द्वारा शुरू हुआ और कलीसियाई युग में पौलुस के द्वारा वो सुसमाचार अन्य जातियों में काम शुरू हो गया और अन्य जातियों को सुसमाचार परमेश्वर देने लगा और अन्य जातियों को सुसमाचार दिए जाने का प्रभाव इजराइल के ऊपर क्या पड़ा और उसके बाद परमेश्वर ने इजराइल के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं, ये रेस्टोरेशन ऑफ इजराइल से क्लियर होता है। इसलिए आइए हम इस भेद को पढ़ेंगे आपके साथ। सबसे पहले मेरे साथ निकालें परमेश्वर के वचन से रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय। 10 अध्याय का पहले पद से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 10 अध्याय पहले पद से। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। और उनके लिए, किनके लिए? ये पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है और पौलुस किसके लिए ये प्रार्थना कर रहा है? मेरे मन की उनके लिए परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना है। किनके लिए? इजराइलियों के लिए, क्योंकि पौलुस भी इजराइली था और बेंजामिन ट्राइब से था जी, कि वे उद्धार पाएं। पौलुस उनके लिए यहाँ पर अपनी मन की अभिलाषा को प्रकट कर रहा है इजराइलियों के लिए और उनके लिए परमेश्वर से ये दुआ कर रहा है कि वे उद्धार पाएं। आगे, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। इजराइलियों में धुन पाई जाती, परमेश्वर के प्रति धुन, लेकिन एक चीज नहीं पाई जाती, बुद्धिमानी नहीं पाई जाती है। आगे पढ़िए। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान। कैसे पता चलता है कि धुन है और बुद्धिमानी नहीं है?
कई बार आज भी हम देखते हैं बहुत से लोगों में, बहुत से कलीसियाई लोगों में, उनके पास धन बहुत ज्यादा है, लेकिन एक चीज नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। जो एरर वहां पे हुई थी, वो एरर कहीं हमारे अंदर तो नहीं है, कहीं हम तो वो गलती नहीं कर रहे जो उन्होंने की थी। इसको हम समझने के लिए आगे जब पढ़ते, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। पहली चीज, इजरायली लोग परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करने लगे और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। इसका नतीजा क्या हुआ कि उनके पास बुद्धिमानी नहीं थी, धुन तो बहुत थी जी। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह व्यवस्था का अंत है, ये कंक्लूजन है। यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है, यानी उसने व्यवस्था को सबके लिए पूरा किया है, चाहे वो यहूदी हो और चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो इजरायली हो, चाहे वो अन्य जाति हो, सबके लिए। तो सबके लिए उसने व्यवस्था को पूरा किया और उस सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है। और परमेश्वर की धार्मिकता को उन्होंने, यानी उस सुसमाचार को एक्सेप्ट ही नहीं किया जो परमेश्वर की धार्मिकता के लिए दिया जा रहा था कि यीशु मसीह अब हमारी धार्मिकता है, और वे अपनी धार्मिकता स्थापित करने लगे। उनकी धार्मिकता क्या थी? तमाम फास्टिंग, प्रेयर और तमाम तरीके की जो आज भी बहुत लोग कर रहे हैं, प्रार्थनाएं करना, प्रार्थनाओं पे ज्यादा फास्टिंग प्रेयर करना और ये करना और तमाम विधियों में जाना, ये नहीं करेंगे तो हमें उद्धार नहीं मिलेगा। देयर आर सो मेनी वर्ड्स, तमाम तरीके की क्रियाओं में फंसे हुए हैं। उनके पास धुन तो है, लेकिन वो धुन क्रियाओं में लगा रहे हैं। यीशु मसीह की धार्मिकता जो विश्वास करने से हमारे जीवन में शुरू होती है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में वो स्थापित की जाती है, वो विश्वास से शुरू होती है और विश्वास के लिए हमें आगे बढ़ाती है। इसी को आगे चलेंगे। अब 11 अध्याय में आ जाइए, उसके पहले पद से पढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को अर्थात इजराइल को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूँ, इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। आगे, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया की कथा में क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है? कि वह इजराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है कि हे प्रभु उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है और मैं ही अकेला बचा हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। कौन? इजरायली लोग। आगे, परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। सो इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं। यानी अभी भी ठीक इसी रीति से आज भी बहुत से इजरायली परमेश्वर के पास हैं और उस सुसमाचार को एक्सेप्ट करके मसीह में पाए जाते हैं, बाकी है। यानी परमेश्वर के पास इजरायली लोग हैं, रेमिनेंट सीड। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। सो परिणाम क्या हुआ? इसलिए परिणाम क्या हुआ
कि इजरायली जिसकी खोज में है, ये कि इजरायली जिसकी खोज में थे, वह उनको नहीं मिला, वो उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए, और शेष लोग कठोर किए गए। जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के एक दिन तक भारी नींद में डाल रखा है। जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो ना देखे, और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा, और ठोकर और दंड का कारण हो जाए, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए, ताकि ना देखे, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। सो मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई, उद्धार मिला, उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को। सो यदि उनका गिरना जगत के लिए, इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए, और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना ना होगा, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों से जलन करवाकर उत्पन्न करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं, क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। जी, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, जब भेंट का पहला पेड़ा, ये यीशु मसीह को दिखाता है, पवित्र ठहरा, तो पूरा गूंधा हुआ आटा भी पवित्र है, तो पूरा गूंधा हुआ आटा भी पवित्र है। और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डहलियां भी ऐसी ही हैं, और यदि कोई एक डाली यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया, और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया, और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे, तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। भला है वे तो ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा, तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा यदि तू उसमें बना रहे, तो तू भी काट डाला जाएगा। जी, और वे भी यदि अविश्वास में ना रहे, यदि वे भी यानी इजरायली लोग अविश्वास में ना रहे, तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जलपाई से
जो स्वभाव से जंगली है, यदि तू उस जैतून से या जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया, अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जलपाई में क्यों ना साटे जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि हम जो अन्य जाति के लोग हैं, जब हम प्रभु में आते हैं, ये हमारे स्वभाव के विपरीत चीज है जिसमें हम आते हैं, और इसमें चलने के लिए हम चल नहीं सकते जब तक कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य न करे। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम इसमें चल सकते हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव के विपरीत हम जोड़े गए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़े गए हैं और हमारे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत चीज है। इसलिए आगे पढ़ेंगे इसके 25वां पद। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो, कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी, कि तुम पर जो दया होती है इससे उन पर भी दया हो। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा ना मानने के कारण बंद कर रखा, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा, ताकि वो सब पर दया करे। अब आपको हम एक बहुत अच्छा क्लू देते हैं। आप इस मिस्ट्री को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा उड़ाऊ पुत्र की कहानी। जो बड़ा भाई है वो इजराइल है और जो छोटा भाई है वो अन्य जाति है। ये दो व्यक्ति हैं। अब ये उस कहानी को आप जाके अब इस नजरिए से देखेंगे तो ये भेद आपको क्लियर हो जाएगा कि परमेश्वर कैसे दोनों को रेस्टोर करता है। पहले वो छोटे वाला रेस्टोर होता है और उसके बाद बड़ा वाला। छोटा वाला पवित्र आत्मा के द्वारा और बड़ा वाला जब पिता उसको मनाने जाता है और उसको कैसे करके उसको कहता है क्या क्या होता है। उस कहानी में सब क्लियर है। रेस्टोरेशन ऑफ इजराइल की ही कहानी है, वो दृष्टांत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि ये इजराइल को परमेश्वर ने कठोर कैसे किया है। परमेश्वर कैसे कठोर कर सकता है, परमेश्वर कैसे हमें ब्लॉक कर देता माइंड को। मेरे साथ निकालिए यशाया की पुस्तक 29 अध्याय 29 चैप्टर और उसके 9 पद के ऊपर हेडिंग है चेतावनियों को अनदेखा करना। चेतावनियों को अनदेखा करना। 9 पद 29 अध्याय का 9 पद, यशाया 29:9। यशाया 29:9। ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है।
इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को ये कहकर दे इसे पढ़, और वो कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये मोहर बंद की हुई है, तब वही पुस्तक अनपढ़ को ये कहकर दी जाए इसे पढ़, और वो कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से तो मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। परमेश्वर ने किस तरीके से, कैसे वो जब हम और आप विश्वास नहीं करते और लंबे समय तक हम अपनी जिद में बने रहते हैं और परमेश्वर की हर बात पर सवाल खड़ा करते हैं, उसमें हमीम मेक निकालते हैं और तमाम तरीके के गलत क्वेश्चंस करते हैं, गलत भावना से सवाल करते हैं, गलत उद्देश्यों से सवाल करते हैं, तो परमेश्वर हमें एक तरीके से हमारी वो नबी रूपी आंखों को बंद कर देता है, प्रॉफिटिक आईज बंद हो जाती हैं। तब परमेश्वर की आत्मा का प्रकाशन हमें समझ में आना बंद हो जाता है। इसको मैं आपको इससे इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊंगा। इंग्लिश में बहुत क्लियर है, हम एम्प्लीफाइड इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, एम्प्लीफाइड बाइबल, और इसमें लिखा हुआ है कि रोमन्स चैप्टर 10 का मैं शुरू से पढ़ के सुनाता हूँ। ब्रेथरेन, विद ऑल माय हार्ट्स डिजायर एंड गुडविल फॉर इजराइल आई लॉन्ग एंड प्रे टू गॉड दैट दे मे बी सेव्ड। I bear them witness that they have a zeal and enthusiasm for God, but it is not enlightened and according to correct and vital knowledge। देखिए यहाँ पर उनके पास एंथुसियाज्म है, यानी धुन है, लेकिन उनके पास जोश है, धुन है, जील है, लेकिन उनके पास एनलाइटमेंट नहीं है। वो एनलाइटेड कहाँ से? पवित्र आत्मा के बिना कैसे एनलाइटमेंट होगा? क्योंकि उन्होंने उस गॉस्पेल को ग्रहण नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा कार्य करती, लेकिन अन्य जातियों ने जैसे ही उसे एक्सेप्ट किया, पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू किया, एनलाइटमेंट मिलने लगा। यहाँ पे हम ये कमजोरियों को पकड़ते हैं कि कहाँ हमसे क्या गलती किससे हुई, तो क्यों हुई, उसका परिणाम क्या हुआ, और कहीं वो गलती हम तो नहीं कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का प्रकाश हमारे जीवन में तुरंत आने लगेगा अगर हम सही तरीके से काम करेंगे। इसी में हम आपको एक चीज और पढ़ के सुनाना मांगते हैं। 11 अध्याय का 25 पद भी हम इसको इंग्लिश में पढ़ के सुनाएंगे। 11:25, Romans 11:25, lest you be self-opinionated, wise in your own conceits, I do not want you to miss the hidden truth and mystery. Brethren, a hardening insensibility has temporarily befallen a part of Israel to last until the full number of the ingathering of the Gentiles has come in। तो यहाँ पर आप एक चीज देखते हैं, कि मिस्ट्री का मतलब होता है हिडन ट्रुथ, गुप्त सत्य, छुपा हुआ सत्य। मिस्ट्री मीन्स हिडन ट्रुथ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा हिडन ट्रुथ्स हमको देता है, ताकि हम उन छुपी हुई सत्य को परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा एक्सेप्ट करें और परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे और हम सब का जीवन उसकी महिमा का कारण बने। परमेश्वर सबको बचाना मांगता है, परमेश्वर किसी से नफरत नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर अगर कुछ कर रहा है, किसी के साथ लड़ाई कर रहा है, तो इसके पीछे वो चाहता है कि परमेश्वर जिस कंडीशन को पूरा करना मांगता है, अगर वो कंडीशन हमारे जीवन में पूरी हो जाती है तो परमेश्वर का अनुग्रह काम करने लगता है। हम और आपको उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, उस सुसमाचार को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, ताकि वो सुसमाचार का प्रकाश पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होकर काम करे और हम उसकी महिमा कर सके। परमेश्वर आप लोगों को अपरंपार आशीष दे, आपकी अंडरस्टैंडिंग खोले और आपके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करे। सारा आदर, सारी महिमा उसी परमेश्वर को मिलती रहे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान कार्य के लिए जो आपने हम सबके जीवन में शुरू किया है, और आप इस कार्य को आप स्वयं पूर्ण करेंगे, क्योंकि आप ही पूर्ण कर सकते हैं और अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। सारा आदर, सारी महिमा आप ही को मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।